बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने आज अपने सरकारी आवास पर ब्राह्मणों को भोज के लिए आमंत्रित किया था। मांझी के निमंत्रण पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग भोज करने पहुंचे हैं। मांझी ने खुद अपने हाथों से ब्राह्मणों को दही चूड़ा परोसा, लेकिन वहां ब्राह्मणों के साथ धक्का मुक्की हो गई और ब्राह्मण नाराज होकर बिना खाए ही बाहर निकल गए। मांझी ने अपने भोज में आमंत्रित ब्राह्मणों के लिए शर्त रखी थी कि उनके वहां ऐसे ब्राह्मण आए जो मांस, मदिरा और मछली का सेवन नहीं करते हों। इसी बात को लेकर वहां विवाद हो गया। ब्राह्मणों को इसी बात की आपत्ति थी। ब्राह्मण ने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, फिर यहाँ मदिरा पीने की बात कैसे कर रहे हैं वो। हम लोग मांझी जी से यही पूछने आए हैं। हालांकि पहले वहां पहुंचे ब्राह्मणों ने कहा कि उन्होंने मांझी को माफ कर दिया है। कई जिलों के ब्राह्मण पहुंचकर शंख बजाकर यह संदेश दिया कि वह मांझी के साथ हैं। मांझी ने भी पहले ही माफी मांग ली थी और कहा था कि वह ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। दरअसल ब्राह्मणों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की भारी फजीहत हो रही है। मांझी ने जो विवादित बयान दिया है, उसके बाद उनका हर तरफ विरोध हुआ है। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मांझी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। नीतीश कुमार भी मांझी के इस बयान से नाराज बताए जा रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अब इस मसले को राजनीतिक तौर पर भूनने में जुट गया है। दलित है, हमारे साथ ब्राह्मण है, रिंटू गिरी आइए, पंडित जी है। ब्राह्मण क्या लिखा हुआ? ब्राह्मण दलित एकता महाभोज। फिर महाभोज में बैठने क्यों नहीं दी जाती? ब्राह्मण को हरामी बोला जाता है? किस प्रकार से आपको अधिकार दिया हरामी बोलने का? हम कभी किसी जाति को गाली नहीं देते हैं। जाति को गाली देकर अभी कौन धक्का दिया? हिंदुओं की बात धक्का दी है। अभी कौन धक्का दिया सर? हम लोग 23 तारीख को जो आए थे, एक सेकंड, मांझी जी के अपने व्यक्ति, मांझी जी के पार्टी के लोग धक्का दे रहे हैं। वो सभी समस्त हिंदू एकता का संदेश देने के लिए आए थे। एक चीज हम बोल देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फोटोग्राफी देखा है। एक बात आप लोग भी समझिए। हाँ बोलिए। ये ब्राह्मण भोज हो रहा है, ब्राह्मण ही है। आइए, कहाँ गया रिंकू? बात को सुनिए ना, आप भी ब्राह्मण है, सब कोई है, लेकिन एक बात जानिए कि ब्राह्मणवाद हो या सनातन हो, किसी के भोज ब्राह्मणवाद अलग है, सनातन अलग है। एक है, लेकिन उसको डिस्टर्ब करना ये अपने आप में धर्म के खिलाफ करना, सुनिए, सनातन के खिलाफ। एक सेकंड, आप संवाद करिए, आप संवाद आए थे, संवाद करने भी आए थे। आप संवाद करिए, आप संवाद कर अपने भोज को डिस्टर्ब करने का प्रयास करिए। वो अपने आप में धर्म है। जहाँ लोग भोजन करते हैं बिल्कुल नहीं। निमंत्रण मांझी ने जिस तरीके का शब्द का उपयोग किया है, उसको कैसे देखते हैं? बोलिएगा आप ब्राह्मण को हरामी बोलिएगा, उसके आप ब्राह्मण को हरामी बोलिएगा, श्री राम को काल्पनिक बोलिएगा। आप सुनिए भी, आप सुनना भी चाहिए। सबसे पहले जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए जी, आप जवाब दीजिए। क्या करें? नेताजी आप जवाब दीजिए। लोक संवाद में आप इस तरह से हंगामा क्रिएट करके और किसी को हंगामा, हम हंगामा। अरे भाई, मीडिया पूरा देख रही है, पूरा मीडिया देख रही धर्म है। संसद लगाइए, उसके लिए धर्म संसद है। इन लोगों को बात करने वाले क्या दिया? ब्राह्मण को गाली आप दीजिएगा, धर्म संसद हम लगा। ब्राह्मण को गाली आप दीजिएगा, ब्राह्मण को गाली आप दीजिएगा, धर्म संसद हम लगा। शास्त्रार्थ को नहीं मानते? हम मान रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर आप मनुस्मृति को ही जानते हैं। कालिदास संग्रहालय में अखिल भारतीय मुसहर कल्याण संघ की बैठक हो रही थी। उस बैठक में हम मुख्य अतिथि के रूप में थे। उस समाज को चेताते हुए बोला कि देखो, पहले पूजा पाठ नहीं होती थी तो हमारे पूर्वज क्या मजबूत नहीं होते थे, आज तुम लोग और वैसे पंडित से पूजा कराते हो जो तुम्हारे यहाँ खाना नहीं खाते हैं, मांस खाने वाले होते हैं, शराब पीने वाले होते हैं, वैसे सब लोग पूजा कराते हैं। ये समझाया हम अपने समाज को। इसका आप लोगों ने कहवा दिया कि ब्राह्मण समाज को कुछ कह दिया है, तो ब्राह्मण शब्द भी नहीं यूज़ किया था। और हम समझे कि आप लोग का जो दुष्प्रचार हुआ है उसका क्या असर पड़ा है ब्राह्मण लोगों पर। इसके लिए हम सोचा कि हम ब्राह्मणों को इनवाइट करें, उनको हम भोजन खिलावेंगे, दलितों के साथ खिलावेंगे, हम परस के खिलावेंगे। अगर आते हैं तो हम समझे कि आप लोगों का दुष्प्रचार का कोई मतलब नहीं है। ब्राह्मण के प्रति हमारी श्रद्धा है, ब्राह्मण भी हम में विश्वास करते हैं
और जो हमने कुछ कही है वो ब्राह्मण के सुधार के लिए कहा है। हमको बहुत से ब्राह्मण आकर बोले कि आपने तो ब्राह्मण को सुधार के लिए कहा कि तुम अगर यही चरित्र रखोगे, माने पुजारी लोग यही चरित्र रखोगे कि दारू पियोगे, मांस खाओगे और झूठ बोलोगे तो तुमको कोई पूजा नहीं करेगा, तुम्हारी ये जो विविधता है समाप्त हो जाएगी। इसलिए मांझी जी ने कोई गलत नहीं कहा है। इस शब्द से उत्साहित होकर के हम लोग चाहा कि ये भी जताते हैं कि अगर लोग हमारे यहाँ नहीं आते तो हम समझते हैं कि सही ब्राह्मण को दुख लगा है। तो हम तो देखें कि ब्राह्मण जितना भी यहाँ बक्सर से लेकर के भोजपुर और कहाँ तक के सब ब्राह्मण लोग आए और शहर से खाना खाए और बहुत आशीर्वाद दे करके गए। इससे साबित होता है कि मीडिया में आप लोग गलत सलत प्रचार कर करके अपना TR बढ़ाने का खाली काम करते हैं, दूसरे का इज्जत और प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं देते हैं, जिसके चलते ही हमको करना पड़ा और यही किया। आज हमको खुशी है कि हम सफलतम रहे हैं, सभी लोग संतुष्ट होकर गए हैं, आशीर्वाद दे करके गए हैं। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने तो ये कहा कि बाबू साल में एक बार इस तरह से आप करवाते रहिए। हमने कहा भी है कि हाँ हम करवाएंगे साल में एक बार। यही आज का ये था और बहुत अच्छा रहा। आप लोग आए, आपको भी धन्यवाद देते हैं। थोड़ा और कस करके आप लोग यदि अग्रेसिव होइएगा, माथा पर चढ़ के टेबल पर चढ़ करके बाइक लेने का प्रयास कीजिएगा। मांझी जी, अच्छा सर, एक सवाल है सर, एक सवाल है, आपने जो शर्त रखा है, शर्त से लेकर सर एक सवाल है, आपने ब्राह्मण उस दिन कोई मीडिया वाला नहीं था। आपने जिस दिन बोला था उस दिन कोई मीडिया वाला काली दास रंगाले में नहीं था। आपके अपने लोगों ने खींच के उसको फैलाया, वायरल किया। आप मीडिया को आज दोषी मान रहे हैं। आप अपने लोगों को सोशल मीडिया जो जिसको हम सोशल मीडिया हम कहते हैं उसका काम हुआ है, हम उसके तो आप ही के लोग उसमें शामिल अच्छा सर, कौन थे हम नहीं जानते हैं, कौन सर नहीं जानते। एक सवाल ले लीजिए सर, आज आपने ब्राह्मण दलित एकता महाभोज का आयोजन किया है, लेकिन इसमें ब्राह्मण और दलितों का लाइन अलग था, ये ब्राह्मणों का कहना था। तो आखिर ये एकता भोज कैसी हुई सर, जब लाइन अलग अलग है? गलत है। उस एरिया में, उस एरिया में भी ब्राह्मण और दलित थे। यहाँ जहाँ हम खुद परस के खिला रहे थे यहाँ भी दलित थे और ब्राह्मण थे, लेकिन लाइन में तो सर अलग अलग देखा गया। एक लाइन में थे, एक लाइन में बैठे थे। आपने जो शर्त रखा था, तुम लोग बोलने काहे नहीं देते हो यार? शर्त जो आपने शर्त रखा था कि वैसे ही ब्राह्मण को बुलाएंगे जो बिल्कुल शुद्ध होंगे, जो एकदम शाकाहारी होंगे, मांस मदिरा का उन्होंने कभी सेवन नहीं किया। कैसे आपने पुष्टि की कि सभी एकदम जाने वहाँ खाने के पहले 30-40 ब्राह्मण लोग हमारे पास यहाँ कुर्सी पर बैठे थे। सब लोगों ने कहा कि जो आप कह रहे हैं सब ठीक कर रहे हैं, हम लोग लहसुन प्याज तक नहीं खाते हैं। और वो लोग जो चोरी चमारी से झूठा मूठा बोल करके गांजा भांग पी करके पूजा कराता है, उसको बदनामी, वो बदनामी हम लोगों का करता है। हम लोग एकदम कहीं किसी प्रकार से इस प्रकार का सेवन नहीं, लहसुन तक नहीं खाते हैं। तब हम लोग कहा कि यार बहुत अच्छा, हम तो समझते थे कि वही लोग आइएगा आप लोग, और उसमें बहुत लोगों को जानते हैं हम जो नहीं इस तरह का व्यवहार करते हैं, और वो आए सब खाना खाए। लेकिन आप ही के 5 में जो ब्राह्मण बैठे थे, हमने अपने पुष्टि के लिए उनसे जब पूछा कि अगर आप अपनी शुद्धता का प्रमाण मांझी जी को दिए हुए हैं तो ये बताइए कि भगवान सूर्य की ओर कसम खाइए और हाथ धर के कहिए कि हमने आज तक कभी मदिरा का सेवन नहीं किया। तो उन्होंने कहा हमने किया और करते हैं। और मांझी जी को अगर इस तरह का शर्त रखना था तो पहले पूरा जानकारी देकर बुलाना चाहिए था, उन्होंने बिना जानकारी बुलाया। आपने क्या क्या दिया, क्या क्या कहा, हमको पता नहीं। हमने शुरू से शर्त में रखा था, और यदि वो इस तरह के किए हैं और यहाँ पर आए हैं तो उनकी गलती थी। लेकिन हमारे पास यहाँ 30-40 सब लोग बैठे हुए थे, सब लोगों ने एक राय से कही कि साहब हम लोग ये सब चीज़ से मतलब नहीं रखते। तो आपको क्या कहा वो अपने कहते रहे। मांझी जी ब्राह्मण को भोजन में क्या कुछ खिलाएं या दक्षिणा में क्या कुछ दिए? ये पूछना जरूरी है जी, बताना दक्षिणा गुप्त दान हुआ करता है। अच्छा। हाँ, उनको 1 रुपया दिया है और खिलाया है, दही खिलाया, चूड़ा खिलाया, वो गुड़ खिलाया, सब्जी खिलाया। मांझी जी, उसमें एक सवाल और बन के निकल कर दे करके गए ब्राह्मण आपको। निश्चित रूप में हम समझते हैं कि सब लोग संतुष्ट होते गए। वोट भी देंगे आगे चुनाव में आपको। हम राजनीति की बात यहाँ पर नहीं करते हैं, राजनीति की बात बाद में कीजिएगा। नाराजगी है, नाराजगी है उनकी, किनकी? ब्राह्मणों की। हाँ, तो आज आए लोग खाना वाना खाए और जिस प्रकार से बात उन्होंने की, जिस प्रकार से श्लोक सिखाया, जिस प्रकार से शंख का वादन किया, इससे तो हमको नहीं लगता है। कई ब्राह्मण संगठन ने इसका बहिष्कार भी किया है। क्या उन्होंने? कई ब्राह्मण संगठन ने इसका बहिष्कार भी किया है। भगवान है जो
पैर तो टूटा जा रहा है। पीछे कीजिए। पीछे हो जाओ यार। और पीछे चलिए। भगवान को ही पीछे में गालियां लोग देते हैं। इस पे मत अड़िए। कौन संगठन पक्ष करते हैं, कौन संगठन विपक्ष करते हैं, मामला तो नहीं है। जिनको हमने कहा वो आए, हम संतुष्ट है कि काफ़ी संख्या में लोग आए और सब भले मानस थे। सचमुच में पंडित कहलाने का, ब्राह्मण कहलाने लायक वो लोग हैं जो हमारे पास आए और उनको हमने खाना खिलाया और संतुष्ट होकर गए। हम उनसे आशीर्वाद दिए। ये भी कहा गया कि इस भोज में सत्यनारायण भगवान का पूजा तो अगली बार होगा, कब करा रहे हैं? तो खाने और सत्यनारायण स्वामी का पूजा से क्या मतलब है? मानते ही नहीं। हम तो नहीं मानते हैं। हम जीवित को मानते हैं, हम सूरज को मानते हैं, आपको मानते हैं। कृष्ण को मानते हैं सर? हम कृष्ण को हमने देखा है कि मानेंगे। कहीं आपके सर पिक्चर वायरल हो रहे हैं, आप रामलीला में राम की नीचे आरती उतार रहे हैं। नीचे करो ना यार। हम लोग राजनीतिक प्राणी हैं। कहीं अगर हम लोग जाते हैं और मंदिर में ले जाते हैं तो हम मंदिर में ले जाते हैं आपको खुश करने के लिए। मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद में टोपी पहन करके ऐसे आशीर्वाद मांगते हैं आपको खुश करने के लिए। सब कुछ और ही ये राजनीति नहीं है, खुश करने का है। खुश करने का है कि जिस चीज़ से आप हमारे मित्र हैं और जिस बात से आप खुश हैं, हमको वो बात अपनाना चाहिए। इस आशय से हम वहाँ करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम पूजा करते हैं। ये भी कहा गया कि आपके भोज में जो है आपके पार्टी के ज्यादा ब्राह्मण शामिल थे। पार्टी हम नहीं जानते हैं। पार्टी के तो जो आप ही के पक्ष में बोल रहे थे। दो तो थे, दो को हम जानते हैं, बाकी तो हम नहीं जानते हैं कि हमारे पार्टी के। ठीक है सर। थैंक यू सर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।